औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मेहरान अली ताहिर फ्रॉम ताहिर एकेडमी। जी डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास की न्यू बुक 2025 एडिशन जिसका चैप्टर नंबर 4 रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 जो है वो करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में डियर स्टूडेंट कहता है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। Question number 3, find HCF and LCM। ये दोनों जो है वो हमने फाइंड करने हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसका फर्स्ट पार्ट है 4x³ प्लस 12x² और साथ वैल्यू है 8x² प्लस 16x। तो डियर स्टूडेंट, इनका जो है वो हम कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर निकालेंगे। जैसे आपके पास फर्स्ट वैल्यू है 4x³ प्लस 12x², तो इन दोनों में से जो कॉमन आ जाएगा वो 4x² कॉमन आ जाएगा। बाकी आपके पास क्या बचेगा x प्लस 3। और इसी तरह 4x² को हम क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई x² को x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई साथ आपके पास क्या आ जाएगा x प्लस 3। तो उसके बाद ये स्टूडेंट नेक्स्ट वैल्यू जो है वो आप लोगों के पास 8x² प्लस 16x, तो आप लोगों के पास 8x जो है वो कॉमन आ गया। बाकी आप लोगों के पास क्या बचा x प्लस 8 2 16 होता है, 7x जो है वो आपके पास बाहर चला जाएगा। तो ये डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास आ गया। अब 8 आपके पास क्या है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 4 4 2 8 मल्टीप्लाई x प्लस 2। तो डियर स्टूडेंट हमारा यहां पर कॉमन फैक्टर्स कॉमन फैक्टर क्या है। कॉमन फैक्टर में आप लोग देखें कि ये 2 है, यहां भी 2 है, 2 आ गया, फिर 2 मल्टीप्लाई में 2 आ गया, फिर उसके बाद x और ये x मल्टीप्लाई में x आ गया। तो कॉमन फैक्टर आप लोगों के पास 4x आ गया। इसी तरह डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास नॉन कॉमन फैक्टर्स HCF जो है वो आपके पास क्या था HCF वो आपके पास नॉन कॉमन फैक्टर ही होता है, तो वो आपके पास 4x जो है वो आ गया। इसी तरह डियर स्टूडेंट नेक्स्ट जो है वो हम चलते हैं इसके नॉन कॉमन फैक्टर की जानिब। तो नॉन कॉमन फैक्टर जो है वो आपके पास क्या है नॉन कॉमन फैक्टर। तो नॉन कॉमन फैक्टर डियर स्टूडेंट आप लोग देखें तो आप लोगों के पास ये x, क्योंकि यहां पर 2 और 2 ये कॉमन फैक्टर में चले गए थे, x आ गया x इंटू एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय यहां पर 2 इंटू एक्स प्लस 2। तो आप लोग देखें तो आपके पास क्या आ गया 2x इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2। तो डियर स्टूडेंट आपके पास एलसीएम जो है वो क्या होता है एलसीएम, उसमें आपके पास कॉमन फैक्टर एंड नॉन कॉमन फैक्टर की दोनों की प्रोडक्ट होती है। 4x मल्टीप्लाई 2x इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2, तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 8x² एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2। तो ये आपके पास जो है वो एलसीएम आ गया। ये आपके पास HCF और ये वाला आपके पास LCM। HCF डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास क्या था कॉमन फैक्टर, एंड LCM जो है वो आप लोगों के पास क्या था द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर एंड नॉन कॉमन फैक्टर। ये अब आपके पास कॉमन फैक्टर आ गया है, ये आपके पास नॉन कॉमन फैक्टर आ गए। इन दोनों की प्रोडक्ट जो है वो आपके पास क्या कहलाएगी LCM कहलाएगी। तो डियर स्टूडेंट आइए चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की जानिब। सेकंड पार्ट है आपके पास x³ प्लस 3x² माइनस 4x। इसी तरह इसकी जो सेकंड वैल्यू है वो आपके पास है x² माइनस 4x प्लस 3।
तो डियर स्टूडेंट पहले तो इसमें से हम x कॉमन लेंगे, आपके पास बाकी क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। इस वाली वैल्यू की फैक्टराइजेशन करेंगे, x बाहर कॉमन 4 है तो 2 मल्टीप्लाई 2 या 4 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 3 बनता है एक्स स्क्वायर प्लस 4x, फिर उसके बाद माइनस x, इन दोनों का सोल्यूशन आपके पास प्लस 3x ही आएगा माइनस 4x इंटू इन दोनों में से x कॉमन x प्लस 4 माइनस 1 कॉमन x प्लस 4 x इंटू x प्लस 4 इंटू x माइनस 1। तो ये डियर स्टूडेंट इनके जो है वो फैक्टर बनते हैं। सेकंड वैल्यू के जो है वो फैक्टर बनाते हैं, तो सेकंड वैल्यू के फैक्टर जो है वो आपके पास क्या आ जाएंगे, अब आपके पास 3 है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3, x कॉमन आया x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन आया x माइनस 3, x माइनस 3 इंटू x माइनस 1। तो डियर स्टूडेंट यहां पर आप लोग देखेंगे आपके पास कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर जो कि आपके पास इक्वल होते हैं HCF के भी। तो कॉमन फैक्टर इसमें क्या है आपके पास x माइनस 1। इसके बाद ये स्टूडेंट आप लोगों के पास ये HCF भी आ गया, नॉन कॉमन फैक्टर। नॉन कॉमन फैक्टर क्या है x इंटू x प्लस 4 एंड x माइनस 3। तो अभी आपके पास एलसीएम जो है वो क्या है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। तो आपके पास कॉमन फैक्टर क्या है x माइनस 1, साथ आपके पास क्या आ जाएगा x, ये वाला आपके पास स्टार्टिंग में लिख लेते हैं, और साथ x माइनस 3 और साथ x प्लस 4। तो ये डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास उसका एलसीएम आ गया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट इसके थर्ड पार्ट की जानिब। थर्ड पार्ट में डियर स्टूडेंट दो वैल्यूज जो है वो हमें दे दी गई हैं। क्या है वो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। तो डियर स्टूडेंट यहाँ इसके जो है वो फैक्टर बनाते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 4। जैसे फार्मूला जो है वो आप कंप्लीट करते हो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला, तो x प्लस 4 होल स्क्वायर है। इसी तरह डियर स्टूडेंट अब आप लोगों के पास सेकंड वैल्यू जो है इसकी एक्स स्क्वायर माइनस 16 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो है वो आप लोगों के पास बचपन वाला फार्मूला जिसमें आपके पास वैल्यू आ जाएगी x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो है वो कॉमन फैक्टर देखते हैं क्या आता है, x प्लस 4 का स्क्वायर, तो इससे मुराद क्या है x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4। अब इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो आपके पास क्या है x प्लस 4, और नॉन कॉमन फैक्टर क्या है x माइनस 4 एंड x प्लस 4। कॉमन फैक्टर वो आपके पास HCF के इक्वल है, तो वो आपके पास क्या है x प्लस 4। नॉन कॉमन फैक्टर तो वो आपके पास क्या है x प्लस 4, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4। तो इसी तरह डियर स्टूडेंट आपके पास एलसीएम जो है वो क्या आ जाएगा, कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4। तो ये अब आपके पास क्या बन जाएगा x प्लस 4 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 4। तो ये आपके पास जो है एलसीएम और एचसीएफ जो है वो फाइंड आउट हो गया। इसी तरह इसका फोर्थ पार्ट है, तो डियर स्टूडेंट वो आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा, इंतहाई इजी है कि आप लोगों ने क्या करना है, उसका कॉमन फैक्टर निकालना है, नॉन कॉमन फैक्टर निकालना है, कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर निकाल कर आप लोग एचसीएफ और एलसीएम जो है वो खुद ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि वो आप लोग खुद मुकम्मल कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट आइए चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब।
तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड। स्क्वायर रूट डियर स्टूडेंट हमने एक्सरसाइज में भी सीखा था, तो यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड से भी सोल्व करना है और डिवीजन मेथड से भी स्क्वायर रूट जो है वो फाइंड करना है। तो आइए पहले जो है क्वेश्चन नंबर 4 राइट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो सबसे पहले जो है वो हमने फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। मेथड क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि स्क्वायर रूट फाइंड करना है। करना किसके साथ है, फैक्टराइजेशन मेथड के साथ भी और डिवीजन मेथड के साथ भी। तो पहले फैक्टराइजेशन मेथड के साथ करते हैं, तो आपके पास आ जाएगा 16x4 x की पावर 4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो है उसे देखते हैं कि आप लोगों के पास वैल्यू क्या आ जाती है। ये अब आपके पास आ जाएगा 4x स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4x स्क्वायर इंटू 1। तो डियर स्टूडेंट ये अब आपके पास फार्मूला मुकम्मल ओपन फॉर्म में है, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab। क्लोज फॉर्म में लिखेंगे तो आपके पास 4x स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास 16x की पावर 4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1 किसके इक्वल है, 4x स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर। जब आप लोगों ने स्क्वायर रूट लेना है डियर स्टूडेंट, इस वैल्यू का स्क्वायर रूट लेते हैं तो साथ प्लस माइनस, ये आपके पास स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1। तो ये डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास इसका स्क्वायर रूट फाइंड हो गया। आगे इसी क्वेश्चन को वो कहता है कि आप लोगों ने डिवीजन मेथड से भी सॉल्व करना है। इसका सेकंड पार्ट है डिवीजन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो डियर स्टूडेंट डिवीजन मेथड से सॉल्व करने का पैटर्न क्या था, 16x की पावर 4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1। तो आप लोगों ने इसे डिवाइड करना है, फर्स्ट ऐसी दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है जो आपके पास फर्स्ट वैल्यू बना दें, 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर। 4x स्क्वायर को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे, 4 4 16 x की पावर 4। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर आपके पास प्लस माइनस ये कैंसिल, 8x स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर डियर स्टूडेंट इन दोनों वैल्यूज को ऐड करके लिखेंगे, 4 प्लस 4 8x स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट आप लोगों ने क्या करना है, इसे ऐसी प्रोडक्ट करनी है जैसे 8x स्क्वायर ही है, तो आप लोग 1 के साथ इसे मल्टीप्लाई करवाएं, तो आप लोगों के पास इधर भी प्लस 1 आ जाएगा, प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा 8x स्क्वायर प्लस 1, ये माइनस, तो आपके पास रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो इसका स्क्वायर रूट डियर स्टूडेंट अब आप लोगों के पास क्या आ गया है, 16x की पावर 4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1। तो ये डियर स्टूडेंट इसका स्क्वायर रूट जो है मुकम्मल हो गया है। इसके बाद डियर स्टूडेंट चलते हैं इसके लास्ट वाले क्वेश्चन की जानिब। रिव्यू एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 और इस चैप्टर का भी लास्ट वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो स्टेटमेंट वाला है, हुरैरा इज एनालाइज द टोटल कॉस्ट ऑफ हर लोन मॉडुलेट बाय एक्सपेंशन cx is equal to x square minus 8x plus 15, where x represent the number of year, what is the optimal replacement period of Hurera loan। तो यहाँ पर जो है वो आप लोगों ने इसे फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट करते हुए डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास जो वैल्यू आ जाएगी वो अब आपके पास ये अब आपके पास सबसे पहले cx इज इक्वल टू 0, तो आपके पास x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टराइजेशन करनी है आप लोगों ने, तो यहाँ पर 15 है, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 3 माइनस 5 आपके पास माइनस 8 सेंटर वाली वैल्यू, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5x प्लस 15 इज इक्वल टू 0।
x कॉमन आ गया, x माइनस थ्री, माइनस फाइव कॉमन आ जाएगा तो x माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फाइव। तो उसके बाद ये स्टूडेंट यहाँ पर जो है वो x का वैल्यू निकालें, x माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू थ्री एंड x इज इक्वल टू फाइव। तो इसी के साथ जो है वो डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमारा मुकम्मल हो गया। इसी के साथ हमारी रिव्यू एक्सरसाइज भी, इसके अलावा चैप्टर नंबर 4 भी जो है वो हमारा मुकम्मल हो गया है। आप सबका बहुत शुक्रिया। मेरी मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।